हाय एवरीवन। देखिए, मैं ये वीडियो क्यों शूट कर रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो गलती मुझसे हुई है वो गलती आप ना करें। देखिए, मैंने जो है वो इग्नू में एडमिशन लिया था टाइम की शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, मैंने रेगुलर जो मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की है वो मैंने जो है रेगुलर किया है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और क्योंकि मेरे जो है कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने की वजह से मैंने सोचा कि मेरा जो मास्टर्स जो है वो रेगुलर ना करके इग्नू से जो है वो परस्यू कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने पिछले साल 2021 में जो है वो इग्नू में एडमिशन लिया था मास्टर्स में, जो कि मुझे लग रहा है मेरी लाइफ की जो है सबसे बड़ी गलती है कि मैंने पता नहीं क्या सोच के मैंने इग्नू में एडमिशन ले लिया। ठीक है, मुझे ये लग रहा था कि इग्नू में मैं साथ साथ जो है वो अपनी जो है प्रिपरेशन भी करती रहूँगी और साथ में मेरे पास जब मास्टर्स की जो डिग्री आ जाएगी तो मैं जो है वो एलिजिबल हो जाऊँगी पीजीटी के लिए। बट देखिए, प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा एग्ज़ाम, जब मेरा ये केवीएस का एग्ज़ाम चल रहा था तो मेरे मास्टर्स के भी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए थे, दिसंबर से स्टार्ट हुए थे। और लास्ट जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 7 जनवरी को। हाँ, 7 जनवरी इसी 2023 में। ठीक है, उसके बाद इनका जो रिज़ल्ट आया है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आज तक कभी भी मेरी किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई है। और इग्नू एक ऐसा मतलब यूनिवर्सिटी है, आज से लेके मैं बचपन से कभी मेरी किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई है। और आज जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है साइट पे, तो इन लोगों ने क्या किया है कि मेरी एक सब्जेक्ट में जो है वो बैक दे दी है। जब हम पेपर देकर आते हैं ना तो हमें पता लग जाता है कि हमारी बैक आ सकती है या नहीं आ सकती है। ठीक है, और आप कितने मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले ना अपने मार्क्स दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे मार्क्स दिखाती हूँ आपको कि इन्होंने मुझे जो है वो कितने मार्क्स दिए हैं, इग्नू वालों ने। ये देखिए, आपको शायद शो हो रहा होगा। ये देखिए, आपको ये फ्रंट कैमरा है इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा। मैं एक काम करूँगी, मैं इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट लेके जो है थंबनेल लगा दूँगी। मैं आपको वैसे अभी ओरली बता देती हूँ कि मार्क्स कितने हैं। देखिए, मेरे को इग्नू जो है मैंने एमपीएस लिया हुआ है, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे 68, 68, 58 ऐसे मुझे मार्क्स दिए हुए हैं। और एक सब्जेक्ट में इन्होंने मुझे 32 नंबर दिया हुआ है आउट ऑफ 100। ठीक है, इसमें मेरी बैक है, क्योंकि अगर हम मिनिमम मार्क्स बोले, जो पासिंग क्राइटेरिया होता है इग्नू के लिए, वो आपका 40 मार्क्स होता है। ठीक है, मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता कि इन लोगों ने चेकिंग किस हिसाब से की है और किस हिसाब से इन लोगों ने जो है ये मार्क्स को जो है वो दिया है। ठीक है, अब जब मैंने ये रिज़ल्ट देखा है ना, तब से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ उस चीज़ को लेके। क्यों? और उसके बाद से मेरा जो नेक्स्ट स्टेप क्या था वो मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या किया। जब मैंने ये मार्क्स देखा तो मैं जो है बिल्कुल, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। ठीक है, तो मैंने जो है इसके बारे में जो है स्टडी करी कि अब आगे मुझे क्या करना था। क्योंकि ग्रेजुएशन में भी ऐसा होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि आप रीचेकिंग के लिए एग्ज़ाम देते थे अगर आपको लगता था कि आपने एग्ज़ाम जो है वो अच्छा किया है। ठीक है, बट वहाँ जो हमारी फ़ीस होती थी वो हार्डली आई थिंक 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ होती थी। ठीक है, बट इग्नू में क्या है, इग्नू में अगर आपको अपनी रीएवल्यूशन करानी है किसी एक सब्जेक्ट की, ठीक है, तो ये लोग आपकी फ़ीस लेते हैं 750 रुपीज़। ठीक है, और अगर आपको आपकी आंसर की जो चाहिए, आंसर की जो है, जो आपने लिखा हुआ है अपने आंसर शीट, रिस्पॉन्स शीट जो है आपकी, उसकी आपको जो है वो ज़ेरोक्स ये लोग देते हैं आपकी ईमेल आईडी पे, तो 100 रुपीज़ और आपको देने पड़ते हैं। दैट मीन्स टोटल हो गए आपके 850 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने इसका जो है वो कल शाम को जो है मैंने इसका जो है रीएवल्यूशन फॉर्म डाला, जो मेरा टोटल गया है 850 रुपीज़। बात 850 रुपीज़ की नहीं है, बात है कि इसमें गलती किसकी है। मुझे पता है कि मैं इतना बुरा तो मैं एग्ज़ाम लिख कर नहीं आई हूँ कि इग्नू जो है मुझे कितने नंबर दिया है, इन्होंने 32 दिया है मुझे आउट ऑफ 100। ठीक है, मैंने रीएवल्यूशन के लिए भी डाला है और मैंने रिस्पॉन्स की के लिए भी डाला है कि जो भी मैंने आंसर लिखा है आप मुझे जो है ईमेल पे भेजिए। तो जब मैंने कल इसके बारे में रिसर्च की कि ये ऐसा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, तो यूट्यूब पे मैंने इतनी सारी वीडियो देखी इससे रिलेटेड कि बहुत सारे बच्चों के जो है रीएवल्यूशन के बाद जो है मार्क्स ये लोग बढ़ा देते हैं। तो इनका प्रोसेस क्या होता है, मुझे ये लग रहा है, और जहाँ तक मैंने बच्चों के जो है रिस्पॉन्स देखे, कि इग्नू वाले क्या करते हैं कि जानबूझकर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ेल कर देते हैं। किसी सब्जेक्ट में उनकी एक सब्जेक्ट में किसी की बैक दे देंगे, किसी की 2 में बैक दे देंगे, सो दैट कि जो वो स्टूडेंट है वो परेशान हो। और अगर उसे पता है कि अगर मैं फ़ेल नहीं होगा तो वो रीएवल्यूशन के लिए फॉर्म डालेगा। ठीक है,
तो रीएवोल्यूशन के लिए फॉर्म डालेगा तो इनकी जो है वो इनकम आएगी। पहले ये जो है 8,000 रुपीज़ लेते हैं, 7 to 8,000 रुपीज़ लेते हैं एडमिशन फ़ीस की, ठीक है। उसके बाद अगर एक सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट ये लोग ईच सब्जेक्ट 850 इनका हो गया रीएवोल्यूशन का चार्ज, ठीक है। आप वो सबमिट कीजिए। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट की 2 में आ गई तो सोचिए कितने रुपए हो गए। और इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? मुझे अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मतलब कोई मुझे मैं कॉलेज गई अपनी जहाँ पे मेरा जो है वो सेंटर है, ठीक है। मैं आज ही गई थी, आज मॉर्निंग में ही गई थी और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी इस चीज़ को लेके। तो मुझे स्कूल में ये कॉलेज में ये बोला गया कि आप जो है रीएवोल्यूशन के लिए डाल दीजिए। मैंने बोला सर मैंने डाल दिया है, बट सर इसमें मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं है। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपकी गलती नहीं है तो आपके जो है वो आंसर शीट तो आपकी जो है वो ईमेल पे आ जाएगी, ठीक है, ईमेल पे आ जाएगी। और अगर मुझे पता है मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, मैं ये 100% श्योर हूँ, ठीक है। क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं तो हमको इस बात का जो है वो पता लग जाता है कि हमारा जो है वो एग्ज़ाम कैसा गया है। बट बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा, मैं सिर्फ यहाँ पर्सनली अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा जिन्होंने जो है इग्नू में उनके रीएवोल्यूशन के बाद मार्क्स बढ़े हैं। इग्नू एक ऐसे मतलब बच्चे क्यों एडमिशन लेते हैं? मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एडमिशन लिया होगा। हम एडमिशन क्यों लेते हैं? मे बी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जॉब कर रहे होते हैं, कईयों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कोई कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो हम सोचते हैं कि साथ साथ जो है हमें डिग्री मिल जाएगी और हम जो है एलिजिबल हो जाएंगे और एग्ज़ाम्स के लिए। बट इग्नू ये सब करेगा, मुझे इस बारे में पता नहीं था। ये मेरा फर्स्ट मतलब वो था। इससे पहले जो मैंने एक डिप्लोमा कर रखा था वो सर्टिफिकेट कोर्स था ह्यूमन राइट्स का, वो जस्ट 6 मंथ्स का था, ठीक है। बट मेरे को लग रहा है मैंने मास्टर्स करके बहुत बड़ी जो है वो यहाँ से जो है वो गलती कर दी है। मैं आपको अपना असाइनमेंट बताती हूँ। मैंने लास्ट ईयर जो है एडमिशन लिया है 2021 में, ठीक है। असाइनमेंट्स के मार्क्स जो हैं अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। मैं कॉलेज गई थी, वहाँ पे भी वो लोग कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। वो लोग यही बोलेंगे कि आप जो है वेबसाइट चेक कीजिए। वेबसाइट पे कुछ रिस्पांस नहीं होता है, ना जो हमारे जो ये रीजनल सेंटर है वो कुछ बताते हैं। 1 साल हो गया है, फर्स्ट ईयर इवन निकल गया है, तभी भी मेरे घर जो है वो बुक नहीं आई है डिलीवर होके, ठीक है। सेकेंड ईयर की फ़ीस इन लोगों ने तभी ले ली थी जब हमने अभी तक जो है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया था, तभी सेकेंड ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए थे। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इग्नू ऐसा क्यों कर रहा है। अगर मुझे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आज मेरे को इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, हद से ज़्यादा। क्योंकि होता है आप जब बचपन से आप पढ़ाई में अच्छे हैं और एक सब्जेक्ट में ये लोग ऐसे कर दें, मतलब मैंने ये बात अपने घर पे भी अभी तक किसी को नहीं बताई है। मैं कैसे बताऊंगी? क्योंकि मैं मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मैं तभी बताऊंगी जब रीएवोल्यूशन के जो मार्क्स आ जाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इन लोगों ने क्या किया है। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि असाइनमेंट के मार्क्स ये लोग अपडेट नहीं करते हैं, और ना तो ये लोग जानबूझ के मार्क्स कम देते हैं, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है। असाइनमेंट पहले ये लोग ऑफलाइन सबमिट करते थे, ठीक है। बट अभी जब मैंने एडमिशन लिया है तब से इन लोगों ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर दिया। इसके लिए भी मैं 4 बार जो है अपने कॉलेज में गई थी, जहाँ पे मेरा रीजनल सेंटर है, अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। वहाँ पे सर ने कहा आप ऑनलाइन सबमिट कीजिए। मैंने असाइनमेंट जो बनाया था 32 पेजेस का बनाया था मैंने एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और उन्होंने एक लिमिट दे दी थी, गूगल फाइल में सबमिट करना था कि आपको जो है वो इतनी ही MB में जो है उसको जो है उतनी MB का फ़ाइल बना के आपको सबमिट करना है। अब आप ये बताइए 30 पेजेस की मैंने ईच बनाई है, तो वो टोटल जो मेरे पेजेस हो गए थे आई थिंक 150 से अबव मेरे पेजेस जा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद से जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो जो है ब्लर आने लगता है, ठीक है। तो वो ब्लर आने लगता है और पता नहीं वो किस हिसाब से पढ़ेंगे और वो किस हिसाब से मार्क्स देंगे, ये भी नहीं पता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं तो बस ये बोलूँगी, अगर कोई सोच भी रहा है इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, प्लीज़ आप मत लेना। आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लेना या कहीं से भी कर लेना। मैं एक्चुअली अभी कहाँ बैठी हुई मैं आपको बताती हूँ। मैं इनके रीजनल ऑफिस गई थी और मैं अभी वहीं पे बैठी हुई हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा वाकई में बहुत ज़्यादा जो है वो दिमाग ख़राब हो गया है। वहाँ से आने के बाद मतलब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि ठीक है आपने रीएवोल्यूशन का डाल दिया है फॉर्म, अब आपका हो जाएगा जो भी आपका रीएवोल्यूशन की। मैंने बोला सर इसका रिस्पांस आता कब तक है रीएवोल्यूशन का? वो भी उन्होंने बोला मैम हमें नहीं पता, मतलब हमें नहीं पता इन द सेंस कि आपकी जो है वो वेबसाइट पे शो हो जाएगा जब भी रीएवोल्यूशन का रिजल्ट होगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इग्नू में एडमिशन लेके परेशान होते हैं, असाइनमेंट को लेके, मार्क्स अपडेशन को लेके, और इनमें जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसको लेके। और अगर कोई सोच रहा है तो बिल्कुल भी एडमिशन मत लेना। मुझसे ये गलती हो चुकी है। मैं आपको यही बोलूँगी आप किसी जो है वो प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए या कहीं आसपास ले लीजिए। अगर मुझे पता होता ये प्रॉब्लम आएगी मेरे साथ, मैं इसमें कभी एडमिशन नहीं लेती, मैं जामिया से कर लेती, क्योंकि जामिया भी ओपन से कराता है
और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। बस अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आगे क्या बोलूँ। मैं वीडियो एंड करती हूँ यहीं पे ही, और प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किन किन लोगों के साथ ये हुआ है, और जिसने अगर रीएवोल्यूशन के लिए डाला है तो क्या उनके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं।